देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो चीन को लाल आंख दिखा रहे थे, जो पाकिस्तान को नस्ते नाबूद करने की बात कर रहे थे, आज 25-26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई है, निर्दोष लोगों की हत्या कर दी है। मोदी जी कह रहे थे कि धारा 370 हटा दी गई है। आप जाइए कश्मीर में जाकर रहिए। मैं पूछती हूँ, गृह मंत्री अमित शाह जी वहाँ घर लेकर रहेंगे? आज जो 27 लोगों की हत्या हुई है, क्या उसके बाद कोई कश्मीर जाएगा? मैं तो नहीं जाऊंगी। मुझे अपनी सुरक्षा की टेंशन है, क्योंकि मेरे पास कंगना रनावत की तरह Z+ सिक्योरिटी नहीं है, मेरे पास बाबा रामदेव की तरह Z+ सिक्योरिटी नहीं है, मेरे पास नरेंद्र मोदी जी उनकी कैबिनेट की तरह सिक्योरिटी नहीं है। तो हम तो नहीं जाएंगे तो कश्मीर कौन जाएगा? नरेंद्र मोदी जी से मैं पूछती हूँ, इतने लोगों की हत्या हो चुकी है, देश के अंदर शौक मना रहे हैं लोग, और नरेंद्र मोदी जी बैठकर बिहार के अंदर चुनावी रैली कर रहे हैं। वो रैली कैंसिल की जा सकती थी, लेकिन मोदी जी ने नहीं की, क्योंकि उनके लिए चुनाव वोट ज्यादा जरूरी है। बैठकर मंच पर नीतीश कुमार जी के साथ ठहाके लगा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री जी को। मुझे शर्म आती है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसा है जो कहता है कि मैं बिहार में खड़ा होकर कश्मीर से जो आवाज जा रही है पाकिस्तान तक, उनको ललकारा हूं। साउंड इतनी तेज मोदी जी ट्रेवल नहीं करता है जितनी तेज आप समझते हैं। कश्मीर जाकर के संदेश देते देश को कि पाकिस्तान को पूरे देश के नक्शे से नस्ते नाबूद कर दिया जाएगा। पर सवाल यह है कि 2 घंटे तक जहां चप्पे चप्पे हम भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी के साथ चले, हमने देखा है कि चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ तैनात है, तो 2 घंटे तक लोग रोते रहे। ना वहाँ सुरक्षा शिविर का इंतजाम, ना वहाँ पुलिसकर्मी, ना वहाँ सुरक्षा कर्मी। वहाँ के स्थानीय मुसलमान जो आज एजेंडा फैला रही है ना मेन स्ट्रीम, वहाँ के स्थानीय मुसलमानों ने उनको सपोर्ट किया, कंधे पर बिठा बिठाकर अपनी जान गंवा दी। तो ये क्यों पूछा, ये कह रहे हैं धर्म पूछकर क्यों मारा गया? मैं बताती हूँ कि इसलिए मारा गया क्योंकि देश के अंदर धर्म की राजनीति चल रही है। आपको समझने की जरूरत है कि देश में धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए काम किया गया है। इसलिए आज हिंदू मुस्लिम को एकजुट होकर के पाकिस्तान से लड़ने की जरूरत है, देश में लड़ने की जरूरत नहीं है। मैं पूछती हूँ, इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कर रही थी? गृह मंत्री अमित शाह जी क्या कर रहे थे? डिफेंस मिनिस्टर क्या कर रहे थे? 26-27 लोगों की मौत के बाद आप वहाँ शोक व्यक्त करने जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप होम मिनिस्ट्री के पद पर रहने के लायक है। हमारे 27 लोग तो चले गए ना, 26 लोग तो चले गए, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह जी वहाँ पर जाकर शोक व्यक्त कर रहे हैं। तो मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी का यही एजेंडा, आधी जगह पर वो जाते नहीं, और जहाँ जाते हैं वहाँ राजनीति के लिए जाते हैं। बताइए, अमित शाह कहते थे 370 खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हो जाएगा। कांग्रेस के समय जगह जगह बम ब्लास्ट होते थे। हमारी सरकार आई है, पाकिस्तान की हिम्मत नहीं होती कि ऐसा कोई हमला कर पाए। अब इसके बाद कोई शब्द जवाब नहीं निकल रहा। देखिए, पुलवामा हमले के बाद अगर इन सपेरों को बंद कर दिया जाता ना, तो आज इतनी हिम्मत नहीं होती। मुझे लगता है कि पहलगांव जो हुआ है वो सिर्फ उन्हें पता है कि सुरक्षा में बड़ी चूक है। आप ये देखिए कि कोई एजेंसीज काम नहीं कर रही, अभी तक पता नहीं लगेगा टेररिस्ट सारे मारे नहीं गए, सबका पता नहीं लगा। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह जी आज भी कहते हैं कि हमारी वजह से कश्मीर के अंदर शांति है। जिस शांति अमन चैन की आप बात कर रहे थे ना, उस कश्मीर में आज के बाद कोई पर्यटक नहीं जाएगा, वहाँ लोगों का बिजनेस ठप हो जाएगा, वहाँ के लोग क्या काम करेंगे? तो कश्मीर एक सबसे सेंसिटिव जगह है जहाँ पर पुलिस बल ना मौजूद होना सबसे बड़ा फेलियर है सरकार। शाह की विफलता मान रही हैं आप जो हुआ? बिल्कुल, होम मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। आज किरण रिजिजू रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, पर 27 लोगों की जिनकी मौतें हो गई, उनके परिवार के प्रति संवेदना कहाँ है? आप रैली में बिजी है ना, वो हिंदू थे, सरकार कह रही है, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम बदला लेंगे। अगर वो हिंदू थे तो वो हिंदू बचने चाहिए थे। आप कहते हैं ना कि देश में हिंदू खतरे में है, तो वो 27-26 हिंदू क्यों नहीं बचाएगा नरेंद्र मोदी जी से? उनके मरने के बाद आप क्यों शौक व्यक्त कर रहे हैं? आप ये बताइए कि आपकी पुलिस कहाँ थी, आपकी होम मिनिस्ट्री, पूरी डिफेंस मिनिस्ट्री कहाँ थी उस वक्त जब ये सब हो रहा था? 2 घंटे तक लोग चिल्लाते रहे, रोते रहे। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी को राजनीति ज्यादा प्यारी है, देशवासी कम प्यारे हैं। पुलवामा हुआ, वोट मांगा उन्होंने। अब पहलगाम हुआ, वो बिहार की रैली से जाके वहां संबोधित कर रहे हैं। वो कश्मीर जाके भी संबोधित कर सकते थे, दिल्ली से भी कर सकते थे। देखिए, मोदी जी को राजनीति ज्यादा जरूरी है। अगर वो बिहार की रैली कैंसिल कर देते, दिल्ली से खड़े होकर भी बोल देते ना कि पाकिस्तान को नक्शे से हटा दिया जाएगा, पाकिस्तान के साथ ये कर दिया जाएगा, लेकिन मोदी जी के लिए रैली, राजनीति, वोट ये सबसे ऊपर है।